ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी बोरिंग सी जिंदगी से पक चुका था। एक दिन वो ऐसे ही बैठा कुछ सोच रहा था, तभी उसके सामने एक सुंदर सी लड़की प्रकट हो जाती है। और ये कोई मामूली लड़की नहीं होती, बल्कि ये एक स्पिरिट होती है जो अब हमेशा ही इस लड़के के साथ रहने वाली थी। तो कहानी की शुरुआत एक पहाड़ पर होती है, जहां आजी नाम का एक लड़का सोया हुआ था। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि पेड़ के ऊपर एक बिल्ली बैठी हुई थी। वो उस बिल्ली को नीचे आने को कह रहा था, पर वो बिल्ली उसकी नहीं सुनती। तो आजी वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ता है। मार्केट से सामान खरीदने के बाद वो रास्ते पर चलते हुए सोच रहा था कि वो अभी हाई स्कूल में है और उसके ज्यादा बड़े सपने नहीं है, और खास करके उसे अकेला ही रहना पसंद है। घर आकर वो अपने लिए रामेन बनाने लगा, और रामेन बनाते हुए वो सोच रहा था, भले ही मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं हूँ, पर मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। कुछ ही मिनटों में उसने बेहद ही शानदार रामेन बनाकर तैयार कर दिए। वो रामेन देखने में ही इतने ज्यादा टेस्टी लग रहे थे कि किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलने लगता है, जिसमें से एक सुंदर लड़की बाहर निकलती है। वो लड़की देखने में इतनी ज्यादा सुंदर थी कि आजी उसे देखता ही रह जाता है, और इस चक्कर में उसके रामेन नीचे गिरने लगते हैं। पर तभी वो लड़की अपने छोटे रूप में आकर बड़ी ही तेजी से उस रामेन के बाउल को गिरने से बचा लेती है। और ये देखकर आजी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो लड़की एक ही बार में सारा रामेन चट कर जाती है, जैसे कि ये लड़की कई जन्मों की भूखड़ हो। रामेन खाने के बाद वो कहती है कि उसने कई सौ सालों से इतना अच्छा खाना नहीं खाया था। ये सब देखकर आजी गुस्से में उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर वो लड़की लंबी लंबी फेंकने लगी और कहती है कि तुम मुझे डोरा बुला सकते हो। उससे तंग आकर आजी उसे चूहे की तरह उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। घर के अंदर आते ही आजी सोचने लगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा। जब वो वापस किचन में आया तो डोरा वहाँ पहले से ही मौजूद थी और वो उसका खाना खा रही थी। ये देखते ही आजी गुस्से में उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। पर तभी डोरा दीवार के आर पार होते हुए फिर से किचन के अंदर आ जाती है। ये देखकर आजी काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि क्या तुम कोई भूत हो, जिस पर डोरा कहती है कि अभी उसे बहुत जोरों से भूख लगी है और उसे अपनी पावर वापस लाने के लिए ढेर सारा खाना खाना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपना बड़ा सा मुंह खोल कर आजी के किचन में रखा सारा सामान एक ही बार में खा जाती है। अब ये सब देखकर आजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि मैं समझ चुका हूँ, तुम एक इविल स्पिरिट हो, और वो डोरा को उठाकर टॉयलेट में फ्लश कर देता है। पर डोरा फिर से उसके पास ही आ जाती है। आजी समझ चुका था कि ये इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली, इसीलिए वो डोरा को पीने के लिए टी देता है और बैठकर उससे बातें करने लगता है। डोरा उसे बताती है कि वो एक समन स्पिरिट है और उसकी उम्र 3 बिलियन से भी ज्यादा है, पर उसे देखकर कोई भी उसकी एज के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि वो अपना ध्यान काफी अच्छे तरीके से रखती है। और अभी आजी उसे जिस रूप में देख रहा है वो उसका असली रूप नहीं है। वो अपने असली रूप में काफी ज्यादा सुंदर होती है, पर उसे अपने असली रूप में आने के लिए उसकी काफी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, जिस वजह से उसे काफी सारा खाना खाना पड़ेगा। और आजी ने ही उसे समन किया था, तो चाहे कुछ भी हो जाए वो आजी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वो सोते जागते हमेशा आजी के साथ ही रहेगी। ये सब सुनकर आजी उसे इग्नोर करते हुए अपने स्कूल की ओर जाने लगा। वो साइकिल चलाते हुए सोच रहा था कि आखिर वो किस मुसीबत में फंस गया। तभी वो देखता है कि डोरा अभी भी उसका पीछा कर रही थी। डोरा उसे कहती है कि अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई और आजी उससे बचकर नहीं भाग सकता। वो आजी के सर पर बैठकर कहने लगती है कि अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। पर आजी उसे उठाकर दूर फेंक देता है। पर तभी डोरा एक बस में बैठकर आजी के पास आ जाती है और कहती है कि अगर आजी चाहे तो डोरा उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना सकती है। आजी जो भी चाहे डोरा उसे बना सकती है, और अगर आजी डोरा से हाथ मिला ले तो वो दोनों मिलकर दुनिया पर राज कर सकते हैं। पर तभी आजी अपना रास्ता बदल कर वहाँ से भाग जाता है। अब आजी अपनी क्लास में बैठा हुआ था और डोरा वहाँ भी पहुंचकर उसे परेशान करने लगती है। वो कह रही थी कि आजी उससे बचकर नहीं भाग सकता, उसे डोरा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही होगा। ये सुनकर आजी गुस्से में चिल्लाने लगता
कहता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहता। टीचर को ऐसा लगता है कि आजी ये सब उनसे कह रहा है, तो वो आजी पर चिल्लाने लगते हैं। पूरी क्लास आजी पर हंस रही थी। आजी समझ चुका था कि डोरा उसके अलावा किसी को भी नहीं दिखाई दे रही। जब टीचर सभी को पढ़ा रहा था तो डोरा आजी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है, पर अब आजी पूरी ही तरह डोरा को इग्नोर कर रहा था। कुछ देर बाद वो देखता है कि डोरा वहीं पर सो चुकी है, तो वो चोरी छुपे क्लास से बाहर निकल जाता है। तभी रास्ते में एक लड़की ने आजी को रोक लिया और वो आजी को लव लेटर देना चाहती थी। अब आजी जैसे ही उस लेटर को लेने वाला था तो तभी डोरा उसके बैग से बाहर निकलकर बोलती है कि ये तो एक लव लेटर है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें भी कोई लड़की लव लेटर दे सकती है। ये सुनकर आजी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बैग को नीचे पटक देता है और तभी वो देखता है कि डोरा उस लड़की के ऊपर बैठी हुई थी और वो चिल्लाते हुए डोरा को कहने लगता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? कभी तुमने अपनी शक्ल आईने में भी देखी है? पूरी चूहे जैसी दिखाई देती हो। उस लड़की को लगता है कि आजी उसे ऐसा कह रहा था, तो वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। इधर डोरा आजी को कहती है कि तुम्हें तो एक लड़की से बात करनी भी नहीं आती। अब शाम को डोरा एक जगह पर सो रही थी और आजी उसके लिए ढेर सारा खाना लेकर आता है और कहता है कि मैंने इसी जगह पर तुम्हें समन किया था, तो ये सब खाना खाकर अब यहाँ से चली जाओ। अपने हाथों में अगरबत्ती लेकर वो डोरा के सामने प्रेयर करने लगा। ये सब देखकर डोरा रोने लगी और अपने असली रूप में आ जाती है। वो आजी को कहती है कि क्या तुम्हें पता है, जब कोई इंसान किसी स्पिरिट को समन करता है तो वो स्पिरिट का मालिक बन जाता है। अगर वो इंसान कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे तो वो स्पिरिट किसी भी काम की नहीं रहती और अब वो हमेशा ही अकेली इधर उधर भटकती रहेगी। पर कोई बात नहीं, ये आजी का फैसला है तो डोरा को भी ये मानना ही पड़ेगा। पर यहाँ से जाने से पहले वो आजी के साथ एक बार घूमना चाहती थी ताकि वो अपने साथ आजी की कुछ यादें ले जा सके। आजी भी इस बात के लिए मान जाता है और ये दोनों एक जगह पर घूमने लगते हैं। डोरा आजी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हर चीज के अंदर एक स्पिरिट होती है और अब आजी को भी हर लिविंग चीज के अंदर एक स्पिरिट दिखाई दे रही थी। और डोरा कहती है कि इंसानों के अंदर स्टार्टिंग से ही कोई ना कोई पावर होती है। ये पावर किसी इंसान में ज्यादा तो किसी में कम होती है और अपनी इन पावर का यूज करके कोई भी समनर बन सकता है। ये समनर इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि पूरी दुनिया को बचा सकते हैं और पूरी दुनिया को तबाह भी कर सकते हैं। इसके बाद वो आजी के हाथ को पकड़कर उसके हाथ को एक बहुत बड़े हाथ में बदल देती है, जिससे आजी वहाँ पर एक पेड़ को बड़ी ही आसानी से उखाड़ देता है। ये सब देखकर आजी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, तो डोरा उसे कहती है कि क्या आजी उसके साथ मिलकर एक समनर बनना चाहता है। डोरा आजी की तरफ हाथ बढ़ाती है और आजी भी बिना कुछ सोचे समझे उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर जोरदार रोशनी चमकने लगती है। रोशनी हटते ही डोरा अपने छोटे रूप में आ जाती है। वो काफी ज्यादा खुश थी और कहती है कि आखिरकार तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही लिया और अब तुम मुझे कभी भी खुद से अलग नहीं कर सकते। देखा मैंने कितनी आसानी से तुम्हें बुद्धू बना दिया। जिस पर आजी कहता है कि तुम सच में बहुत बदमाश हो। अब डोरा आजी को कुछ दिखाना चाहती थी। वो आजी के कंधे पर बैठकर उसे अपने हाथ फैलाने को कहती है। तभी डोरा के पंख निकल आते हैं और दोनों आसमान में उड़ने लगते हैं। पहले तो आजी को काफी ज्यादा डर लग रहा था, पर बाद में उसे भी मजा आने लगता है। उड़ते उड़ते वो एक बिल्डिंग से टकराने वाला था, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वो देखता है कि डोरा सो चुकी है और वो डोरा को उठाने की कोशिश करने लगता है। तो डोरा उसे कहती है कि उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है और अब उसे अपनी एनर्जी वापस लाने के लिए खाना खाना पड़ेगा। जिसके बाद ये दोनों आसमान से सीधा नीचे टपक जाते हैं। घर आकर अब ये दोनों अपनी मरहम पट्टी कर रहे थे, क्योंकि डोरा की वजह से दोनों की सारी हड्डियां टूट चुकी थी। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है, क्योंकि आजी ने बिजली का बिल नहीं भरा था। तो डोरा कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। वो आजी के हाथ को पकड़कर पूरे कमरे में स्पार कर छोड़ देती है और कहती है कि ये सिर्फ कमरे में रोशनी ही नहीं करेंगे, बल्कि हमारे जख्मों को भी बहुत जल्द ठीक कर देंगे। तभी डोरा को अपना पास्ट याद आता है, जहाँ उसे जंजीरों से बांधा हुआ था। ये देखकर डोरा काफी ज्यादा डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। आजी देखता है कि डोरा सो चुकी है, तो वो उसके ऊपर कंबल रख देता है और खुद भी वहीं पर सो जाता है और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।